Classes 9 to 12 students of Central Board of Secondary Education or CBSE will be able to write their exams by referring to their text and notebooks inside the exam halls. According to sources, the Open Book Examination or OBE is likely to begin either from November or December this year as a pilot project under the recommendation of the National Curriculum Framework. However, the OPE will not be implemented during the 10th and 12th board examinations. हाँ, तो ये तो वही बात हो गई है, फिर खुलेआम चीटिंग कराई जा रही है। आप सहमत हैं? ना, ऐसा नहीं सही है। नहीं सही। नहीं, जो पढ़ के लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, बुक से कितना ही क्या ही लिख लेंगे, कितना भी करेंगे चीटिंग ही होगी वो। जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उनके लिए तो पूरा ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुक आगे रखी रहेगी, उसमें सारा आंसर रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है, हर इंसान देख के तो हर इंसान लिख लेता है। आजकल तो इतना सब में टैलेंट होता है। नहीं, जैसे कि इंडिया में जैसे बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत, अभी यहाँ पे इतना वो हुआ नहीं है ना। जैसे अभी तो कुछ कोरोना टाइम से ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं, तो इतना ज़्यादा वो है नहीं, तो अभी तो लोग पढ़ ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं इसको अच्छा फ़ैसला नहीं मानूंगी, क्योंकि ये तो फिर बच्चों की नॉलेज टेस्ट ही नहीं हुई, ये तो चीटिंग हो गई ना। मतलब देख के लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई जो अच्छे से पढ़ाई करके जा रहे हैं या जिनकी अपनी मेहनत से नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे तो फिर स्कूल जाने का या पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी जो कुछ भी हमें पता चला है सिर्फ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चल रहा है, राइटिंग में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सीबीएसई हर रोज़ परीक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है, जिससे कि बच्चे की एक क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग उसको इम्प्रूव किया जा सके। बहुत तरह के क्वेश्चन अभी प्रेजेंटली हर सब्जेक्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, कोई केस बनाया जाता है और उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि बच्चा सोच समझकर उनका जवाब दे सके। इसी तरीके से जो ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम की बात हो रही है, शुरू में सीबीएसई ने करा था, लेकिन कुछ आई थिंक 15 to 20 मार्क्स का ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम होता था, जिसमें बच्चों को पहले से ही 2-3 पैराग्राफ बताए जाते थे कि ये आएंगे, और उनके बाद उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते थे जो डायरेक्ट नहीं होते थे। बच्चा सोचकर समझकर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनका आंसर दे सकता था। अब जो ये ओपन बुक टेक्स्ट बुक का ये चल रहा है, इसका सीबीएसई का उद्देश्य है बच्चों में बुक्स पढ़ने की हैबिट को और बढ़ाया जा सके, और उनके जो जब बच्चे बुक्स पढ़ेंगे पूरी और उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ये यहाँ पर मिल सकता है, तभी वो उसको सर्च कर पाएंगे। अदरवाइज़ उनके लिए ओपन टेक्स्ट बुक और नॉर्मल एग्ज़ाम में कोई अंतर नहीं रहेगा। उन्हें अपना दिमागी स्तर जो है ऊंचा रखना पड़ेगा, तभी वो सफल हो पाएंगे। इसके कुछ होंगे, जैसे आजकल कुछ बच्चे केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को रट करके और एग्ज़ाम दे लेते हैं। उनमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ओपन टेक्स्ट बुक होगी तो बच्चों को पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। उसको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि अनअटेंडेड छोड़ दे, क्योंकि बुक्स पढ़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, डीप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो बच्चा तभी उन्हें अटैम्प्ट कर पाएगा। अगर बच्चा एग्ज़ाम मान लीजिए कोई ओपन टेक्स्ट बुक में ऐसे ही बिना पढ़े चला गया, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, और रट करके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जो एकदम डीप नॉलेज पर होते हैं। हम डायरेक्ट जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं विद इन टेक्स्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम याद करें तो वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें अच्छे से समझाए पढ़ाए तो हम उनका आंसर दे पाएंगे। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रांग रहा है। शुरू से ही बच्चे ऐसा नहीं है, भारत में इतने विद्वान वैज्ञानिक और हर फील्ड में एक्सपर्ट विषय बच्चे आए हैं हमारे यहाँ, जो आगे बढ़ते हैं। ओपन टेक्स्ट बुक भी भारत के लिए नया नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि 1987-88 में यूपी बोर्ड में ये परीक्षा हुई थी, और उसमें बच्चों को बुक्स ले जाने की अनुमति थी। बच्चे बुक्स ले देख करके उसमें आंसर देते थे, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते थे। क्वेश्चन बच्चे उसको ढूंढना पड़ता था कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए, तो बच्चे की एक पढ़ने की हैबिट पर उसमें बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर
और बच्चों को सब कुछ उसे पता है कि मुझे सब चीज़ मिल जाएगी ढूंढने से या जैसे भी है, तो वो उसको याद नहीं करेगा। याद नहीं करेगा, दिमाग पर जोर नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस आएगी। तो ओपन टेक्स्ट बुक सिस्टम कुछ मायनों में अच्छा भी है और कुछ मायनों में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहेंगे। हाँ, और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम करने वाली बात है, तो स्ट्रेस तो इतना सीबीएसई ने या दूसरे बोर्ड ने अपना सिस्टम इतना कम किया है, मतलब उसमें तनाव घटाने के लिए इतने उपाय किए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं तनाव लेते हैं। तो अगर बच्चा अपने सहूलियत मतलब पढ़ा हुआ है, अच्छा बच्चा है वो भी करता है, एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी करता है कुछ ना कुछ। तनाव दोनों को होता है, अच्छे बच्चों को तनाव होता है मैं और अच्छा कैसे करूं, और जो बच्चा जिसको हम लो अचीवर बोलते हैं और उसने अच्छा नहीं किया तो उसको ये डर होता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो तनाव दोनों जगह है, लेकिन बिना तनाव के कोई भी बच्चा अच्छा भी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीवास्तव जी। सर, मैं आपसे इस वक्त जानना चाहती हूँ, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो चेंजेस आए हैं कि अब ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक पेरेंट्स हैं और आपने देखा होगा कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे अब जो होंगे, उसमें क्या कहना चाहेंगे ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर? वेल, डिसीजन तो अच्छा है, बट आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है ये, क्योंकि पहले जो होता था बच्चे थोड़ा सा मेहनत करते थे, थोड़ा सीरियसली लेते थे स्टडीज़ को। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम आएगा तो कितनी सक्सेस मिलने वाली है, कितना सीरियसली करने वाले हैं, क्योंकि उनको एक रहेगा, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, मेरे पास आंसर बुक तो है ही ऑलरेडी, आंसर्स मेरे सामने है, वी जस्ट हैव टू बी। कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आंख बंद करके उसको आंसर के चेक करेंगे और बगैर उसके मार्क करेंगे। तो वैसे ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब मेरे बच्चे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में थे उस टाइम पे ये सुविधा नहीं थी। अब ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि सुविधा है कि असुविधा है, कितना सक्सेसफुल रहता है, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है ये। एक और सवाल आता है कि इस टाइम की अचानक से ये क्यों इस तरह की चीज़ें रखी गई? क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं किसी पार्टी का फिलहाल नाम नहीं लूँगी, कि यूपी को नकल के नाम से जानते थे, और फिर वही चीज़ें हो रही हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम। नहीं, देखिए इसमें मेन रीज़न ये है, शायद सरकार ने इस बारे में सोचा हो या बोर्ड ने इस बारे में सोचा हो, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, प्रेशर बहुत बढ़ गया है, स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कि इस समय compete करना पाना बड़ा मुश्किल है, और बच्चे इस दौर से गुजरना नहीं चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस वाला है, एक स्ट्रेस को ईज आउट करने के लिए शायद ये सुविधा या ये पॉलिसी रखी जा रही है, और आई होप सो कि ये सक्सेसफुल हो, और बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एग्ज़ाम को बगैर स्ट्रेस के देना चाहिए। लेकिन ये ईजिएस्ट सेट देन डन वाली बात होती है, लोग कह देते हैं, लेकिन उस पर एक्चुअली अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग तो स्टेज से निकल चुके हैं, लेकिन आजकल एग्ज़ाम, और हम लोगों ने तो बड़ा कैजुअली लेते हैं एग्ज़ाम को, 4 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आजकल बच्चे पूरे साल पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी उनको चिंता रहती है कि 98% आएगा कि 99% आएगा कि नहीं आएगा, 97 होगा तो घर में ऐसा बिहेव किया जाएगा। तो लेट्स होप सो दैट कि अच्छा होना चाहिए, होपफुली। एक और क्वेश्चन है कि क्या लगता है एजुकेशन में जब इस तरह की चीज़ें होंगी, वो नॉलेज मिल पाएगी बच्चों को जो पहले मिलती थी? क्योंकि जब ओपन बुक एग्ज़ाम की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों के लिए गलत है जो पढ़ कर आते हैं। देखिए, नॉलेज तो आजकल के बच्चों में नो डाउट ज़्यादा है पहले के बच्चों से, क्योंकि आजकल अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी ईजीली अवेलेबल है नॉलेज, कि आपको ज़रा सा कुछ चाहिए होगा, किसी बुक का मीनिंग देखना, किसी उसका वर्ड का मीनिंग देखना, तो आपको डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल कर लीजिए, आपको वो इमीडिएटली 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर उसका मतलब मालूम चल जाएगा। तो नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन नॉलेज वो कितना उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और लेकिन ये है कि ओबियसली नॉलेज बढ़ी है और बढ़ रही है, और आगे आने वाले समय में और भी स्ट्रांग होगी। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट कि एवरीथिंग गोज़ वेल, एंड वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्रीवास्तव जी, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह से ये डिसीजन जो लिया है, इस पे वर्क करना आगे बहुत ज़रूरी है। ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही।